चलिए देखिए, यहीं से आपकी 5.4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उस समय आपका कुछ साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए उस वहाँ पर वीडियो रोकना पड़ा था। तो देखिए, आपको हम लोग को एग्जाम्पल बता दिए थे, फॉर्मूला बता दिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करना हम लोग का क्वेश्चन 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है e⁻x बाई साइन एक्स। इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, इसको करने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है कि किस फॉर्म में है। तो ये अगर जरा गौर कीजिएगा तो आपको किस फॉर्म में नजर आ रहा है। देखिए, u/v के फॉर्म में आ रहा है। और जब u/v के फॉर्म में जा रहा है तो पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना चाहिए कि u/v को कैसे ब्रेक करेंगे, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ऐसा आपका नहीं होगा। जैसे u/v है तो पहले इसमें क्या होता है, u को डिफरेंशिएशन करेंगे, v को छोड़ेंगे। अब जिसको करेंगे उसको छोड़ दिए, तो u को किए, v को छोड़े। अब अगला में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि अब वही अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में लगाते हैं। तो u को करेंगे, v को छोड़ेंगे, माइनस। और जिसको डिफरेंशिएशन किए पहले उसको छोड़ दीजिए। अब अगला स्टेप में हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, अपॉन v² लगा देना है। अब यही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे उसी बेसिस पे इसको हम लोग को ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के बाद फॉर्मूला फिलअप कीजिए, फॉर्मूला रखिए, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, यही आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो देखिए, dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d e⁻x और आपका साइन x। इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। dy/dx, उसमें साउंड का प्रॉब्लम था तो थोड़ा आपका वीडियो रुकना पड़ा। अब यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो ये आपका u/v का फॉर्म हो गया। आगे आप क्या क्या किए थे, u को डिफरेंशिएशन करना है। तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e⁻x बाई आपका dx हो जाएगा, इनटू साइन x को एज छोड़ दीजिए, माइनस। अब ex का डिफरेंशिएशन किया है तो ex को छोड़ दीजिए, और जिसका नहीं किया है उसको फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाई आपका dx हो जाएगा। अपॉन में क्या जानते हैं, आपका जो v है v², तो v क्या आपका साइन है, तो साइन x का स्क्वायर कर दीजिए। फिर से देखिए, u/v है, u आपका क्या है, u क्या है, ex है, e⁻x है, v क्या है, साइन x है। तो u का डिफरेंशिएशन करना है, v को छोड़ देना है, माइनस e को छोड़ दीजिए और साइन x को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अब आई साइन x का स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका। आगे देखिए, यहीं बताते हैं, ये क्वेश्चन था आपका। देखिए, अब बताइए ये आपका क्या बचेगा, dy/dx हो जाएगा। देखिए, e के पावर x है तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही हो जाएगा, इनटू आपका साइन x है, माइनस है, e के पावर x को छोड़ दीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, cos x होता है, cos x लिख लीजिए, अपॉन साइन के स्क्वायर है तो साइन x स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x है। हो गया आपका। देखिए आगे आपको, देखिए यहाँ था ex का डिफरेंशिएशन ex हो गया, sin x को नहीं किया तो sin x छोड़ दीजिए, माइनस था माइनस लगा दीजिए, ex का नहीं डिफरेंशिएशन किए तो x लिख दीजिए, और sin का आपका cos हो जाता है डिफरेंशिएशन, और नीचे sin x का होल स्क्वायर था तो sin स्क्वायर x हो गया। अब ये फाइनली हम लोग को आंसर आपका आ जाएगा dy/dx। अब देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, e⁻x है तो यहाँ से e⁻x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, sin x बचेगा, माइनस cos x अब बाई sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो गया x। अब ये हमारा हम लोग का ये आंसर हो गया, इतना ही तो बोल सकते हैं हमारा। अब इसको ब्रेक क्या कीजिएगा, हो गया। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो आप इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका साइन x माइनस cos x। अब जितना इसको ब्रेक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये आपका उतना सॉल्व होते रहेगा। देखिए आपका था क्वेश्चन, समझिए आप, हो गया आपका। अब आगे देखिएगा, समझ गए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, e⁻ साइन इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन यही हमारा, e के पावर माइनस नहीं, साइन x नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका e साइन इनवर्स x है, इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन
लेट y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स हो गया आपका, y ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड dy by dx e के पावर साइन इनवर्स x बाई आपका dx। अब देखिए इसका तो फॉर्मूला नहीं बताया हुआ है, a टू दी पावर x होता है तभी उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। तो इसको हम लोग को सेम करना होगा, तो dy by dx d e के पावर माइनस e के पावर साइन इनवर्स x है, तो नीचे भी साइन इनवर्स x लाइएगा, यही ना बताया थे आपका, अब फिर वही साइन इनवर्स ऊपर जाएगा, अब भाई आपका dx। देखिए a टू दी पावर साइन इनवर्स x था बाई dx था आपका ये, तो जब चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो e के पावर x होगा तब dx, तब इसका फॉर्मूला होता है, नहीं तो नहीं। तो सेम किए, तो साइन इनवर्स x था नीचे साइन इनवर्स x, फिर वही साइन इनवर्स x ऊपर आपका जाएगा, अब भाई आपका dx हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका dy आपका dx है, e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर x होता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि क्या आपका e के पावर x की जगह पर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए फाइनली आंसर हो जाएगा dy by dx है e के पावर साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए टू दी पावर साइन इनवर्स x दिया था, उसको लेट किए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड किए, डिवाइड बाय dx किए, d साइन इनवर्स x बाय dx कीजिए। अब e के पावर x होता है तो नीचे भी dx होता है, जैसे ये तभी उसका डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो साइन इनवर्स x था तो नीचे भी साइन इनवर्स x चैन में चलाए, वही साइन इनवर्स x ऊपर जाएगा, बाई dx हो जाएगा। अब dy by dx, अब साइन ये साइन इनवर्स x का ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का इनटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। e टू दी पावर साइन इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, अब बाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, समझ गए? थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है e के पावर x क्यू, यही आपका e के पावर x क्यू। तो उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू e के पावर x क्यू, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड कीजिएगा, ये आपका dy by dx हो जाएगा, d e के पावर x क्यूब बाई आपका dx है। अब बताइए dy बाई आपका dx, अभी आप फॉर्मूला जानते हैं e के पावर x है, नीचे भी dx होगा तभी उसका फॉर्मूला e के पावर x होता है। तो अब देखिए e के पावर क्या x क्यूब है, तो उसी जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे आना चाहिए, तो नीचे आपका x क्यूब आएगा, और फिर वही x क्यूब आपका ऊपर जाएगा चेन रूल से, अब भाई आपका dx हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx हो गया। अब जानते हैं e के पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वही हो जाता है, तो लीजिए ये वही हो गया। अब एक फॉर्मूला बताए थे dx क्यू बाई dx है, तो क्या बताए थे, पावर को पहले लिखिए, पावर में कम कर दीजिए, यही था आपका dx के पावर n बाई dx का फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू x के पावर n माइनस 1, ये n है, ये आपका n है, ये आपका x है। तो dx पावर n 3 था तो पहले पावर को लिखे और इंटू पावर में कम कर दीजिए, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 3 और पावर में कम कर दीजिए, तो dy बाई आपका dx है 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब, आपका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब। हो गया आपका, क्या कैलकुलेट कर लिए, और डिफरेंशिएटिंग बोथ रिस्पेक्ट टू x साइड, dx पावर 3 था तो x पावर 3 नीचे भी लाया, फिर वो आपका चेन से ऊपर गया, तो dx के e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, x क्यू है तो पहले पावर लिखें, पावर में कम कर दीजिए, ये हमारा, और उसको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दीजिए। हो गया आपका, आगे देखिएगा, देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x
क्या कीजिएगा, लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, तो वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इतना तो जानते ही आपका। अब देखिए डी साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई आपका डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर भी चैन रूल अप्लाई कीजिएगा, इतना तो जानते हैं, तो डी साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, तो क्या बताया हुआ, साइन को छोड़िए सबको नीचे लाइए, तो सबको नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा आपका। अब फिर ये ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब भाई जो tan के थीटा के साथ होगा वही थीटा नीचे आएगा, तो फिर e के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अब फिर वही भाई आपका dx हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन था y sin इंटू tan इंटू इनवर्स x, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx sin tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x ds के रिस्पेक्ट में करना था। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना रहता है तो साइन के साथ जो नीचे आना चाहिए, जैसे sin x बाई dx, तो इसका क्या होता है आपका cos x होता है, तो देखिए साइन x के साथ नीचे ऊपर है तो नीचे लाए, फिर वो ऊपर जाएगा, तो tan इनवर्स x है, x जो नीचे होगा वो नीचे आएगा, फिर e टू द पावर माइनस x जाएगा। देखिए t tan इनवर्स x बाई dx, इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x है तो नीचे भी x है, तो e टू द पावर माइनस x है तो नीचे होना चाहिए, तब ना उसका रिप्रेजेंटेशन करिएगा। लीजिए dy बाई आपका dx हो जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x के एंगल के साथ जो होगा वो लगा दीजिए, तो cos एंगल क्या आपका tan इनवर्स e के पावर माइनस x इनटू tan इनवर्स x, देखिए tan इनवर्स x बाई dx 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर करते हैं, तो x की जगह पर x है तो ये भी x है, तो e के पावर x है तो e के पावर माइनस x हो गया, तो करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस e के पावर माइनस x के होल स्क्वायर। अभी बताया है इसका हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x, हो गया आपका। आगे देखिए ठीक है, साइन का cos x tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते हैं, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला हम लोग साथ ही करते चल रहे हैं, ताकि आपका फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाए, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। sin x का cos x होता है, तो sin का cos जो एंगल के साथ वो एंगल लिख दिए, tan इनवर्स x था तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो x था एंगल में तो x स्क्वायर हुआ, e के पावर माइनस x है तो e पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ये आपका फॉर्मूला है, तो क्या मानते हैं माइनस e के पावर माइनस x कीजिएगा फॉर्मूला, यानी कीजिएगा d e टू द पावर माइनस x है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये तीन फॉर्मूला लगा, ऐसे तीन फॉर्मूला को वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, माइनस इनवर्स x था ये, तो माइनस e के पावर माइनस x हो गया। अब बताए थे जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई किए तो -1 इंटू e टू द पावर माइनस x है। साइन का cos x हो गया, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब इस सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब फाइनली देखिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई आपका dx उस वाई रेंज कीजिए, देखिए -1 में कीजिएगा तो माइनस, इसमें कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आंसर माइनस e के पावर माइनस x इंटू साइन था तो कॉस हो जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस 2x। बताइए e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही ना हो जाएगा e के पावर माइनस x इंटू 2, तो e के पावर माइनस 2x हो जाएगा, यही था 1 प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई तो x इंटू 2 तो माइनस 2x हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर दिए। तो ये हमारा फाइनली आंसर 4 का था। क्वेश्चन था लेट किए थे, डिफरेंशिएट किएगा तो जो साइन एंगल के जगह पर नीचे एंगल है चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर एंगल यहाँ पे क्या e के पावर माइनस x तो फिर नीचे आएगा, फिर e के पावर माइनस का हम लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते बट इसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन x होगा तो x नीचे होगा तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है पूरा tan इनवर्स e के पावर माइनस x, तो हम लोग को इतना लिखना पड़ा, तो इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं जो पहले से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए आपका
क्वेश्चन नंबर आपका 5, लॉग कॉस ई के पावर एक्स। क्वेश्चन यहाँ आपका 5 है, 5.4 का एक्सपोनेंशियल का आपका। तो लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सॉल्यूशन तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इतना तो जानते हैं, डी लॉग कॉस ई टू डी पावर एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई आपका डी एक्स। अब बताइए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तब ना 1/x। तो log x है तो नीचे भी x है, तो log e cos e टू दी पावर x है तो नीचे होगा तभी ना उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, नहीं तो कर पाइएगा। जैसे d log x है तो नीचे dx था तब 1/x हुआ, तो सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे। d log cos e टू दी पावर x है तो फिर log को छोड़िए नीचे लाइए, तो नीचे क्या आ जाएगा cos e टू दी पावर x। फिर चेन रूल अप्लाई, ऊपर जाएगा तो d cos e टू दी पावर x, फिर cos को छोड़िए और फिर यही आपका e टू दी पावर x बाई आपका dx। इसी को बोलते हैं चेन रूल। देखिए हम लोग सिंपल जानते हैं log x का फॉर्मूला, और उसी के रेस्पेक्ट में dx होता है तब उसका फॉर्मूला 1/x होता है। तो d log x बाई dx तब उसका 1/x है। तो यहाँ पे d log cos e टू दी पावर x है तो नीचे dx तो हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो फिर इसको हम लोग चेन रूल अप्लाई किए। तो cos e टू दी पावर x ऊपर था तो हमको नीचे चाहिए, तो हम नीचे हम लोग लिख दिए cos e टू दी पावर x। फिर यही cos e टू दी पावर x ऊपर जाएगा, फिर cos को छोड़ के e टू दी पावर x नीचे आएगा और फिर e टू दी पावर x ऊपर जाएगा बाई dx। अब देखिए अपना से हम लोग करते नहीं है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली यही आएगा। देखिए ये से ये कट जाएगा, सपोज ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो फाइनली ये दोनों बचेगा नहीं। मैथ रूल होता है, अपना से कोई भी कर नहीं सकते। जब आंसर नहीं मिले तो +5 कर दीजिए तो आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं करना पड़ता है। रूल होता है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग बनाइए तो बन जाता है। तो लॉग चेन रूल इसी को बोलते हैं चेन रूल। फिर रिवर्स बैक जाइएगा तो हम लोग को ये मिलना चाहिए, नहीं कि कुछ नया आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो डी लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स नहीं आ जाता, आ जाता। तो ये इसको हमको तो करना नहीं, तो हम लोग को लॉग एक्स है तो नीचे भी डी एक्स चाहिए था, तो वही हम लोग को चेन रूल अप्लाई कर दिए। तो लॉग को छोड़ दिए, कॉस ई टू दी पावर एक्स नीचे लाए, फिर वही कॉस ई टू दी पावर एक्स ऊपर गया, और कॉस को छोड़ेंगे तो ई टू दी पावर एक्स नीचे आएगा, फिर ई टू दी पावर एक्स का ऊपर जाएगा, डी एक्स का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अब देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। लॉग का क्या फॉर्मूला होता है, 1/x होता है, तो 1/x, x की जगह पे क्या है cos e टू दी पावर x इनटू cos ex क्या होता है, माइनस होता है sin x, तो e टू दी पावर x हो जाएगा इनटू e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा। देखिए log x का 1/x है, तो log x की जगह पर क्या है cos e टू दी पावर x है, तो 1/cos e टू दी पावर x हो गया। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए d cos x बाई dx है, तो माइनस sin x होता है। देख रहे हैं x तो x, तो यहाँ पर भी x की जगह पर e टू दी पावर x है तो नीचे e टू दी पावर x, तब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और फिर इसका 3 फॉर्मूला अप्लाई किया, तो d log x का, तो d log cos टू दी पावर x, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो 1/cos e टू दी पावर x है। cos के माइनस sin x होता है, तो cos के माइनस sin e टू दी पावर x, x के e टू दी पावर x से e टू दी पावर x हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो ये कर दिए। अब उसको अरेंज कीजिए, हो गया आपका। देखिए उसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज कीजिएगा तो dy बाई आपका dx है। देखिए माइनस 1 इंटू माइनस है, ये कीजिएगा तो माइनस e टू दी पावर x साइन e के पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x, ये ना आएगा आपका cos e टू दी पावर x हो जाएगा आपका। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x इंटू tan e टू दी पावर x आपका आंसर। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आपका साइन e टू दी पावर x बाई cos
सॉरी ये ना करना है आपका ए टू दी पावर एक्स, इसका करना है तो यही आपका है। तो देखिए क्या कीजिए आपका तो क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा होता है और थीटा के जगह पर क्या है e टू दी पावर x है, वही कर दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और थीटा के जगह पर क्या e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x कर दिए। तो ये हम लोग का आंसर हो गया माइनस e के पावर x हो गया माइनस इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन बाई कॉस टेन, ये हमारा आंसर हो गया। ये था आपका 5.4 का क्वेश्चन 5। अब जो बचेगा क्वेश्चन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए देखने का आपका धन्यवाद।